हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी विलेज। टुडे गाइस, आज हम बात करेंगे टी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चाय, वेरी इंपॉर्टेंट नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। ऑलरेडी हम इसके बारे में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं अपने चैनल बायोलॉजी विलेज पे। और टी के बारे में हम आपको बता दें कि इसे पढ़ने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि ये यूपी पीजीटी, जिसे बोलना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन, जो स्टाफ सिलेक्शन सर्विस बोर्ड है, उसमें जो पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसीज़ हैं, उसके अलावा जो हमारा उत्तर प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यूपीपीएससी और यूपीपीएससी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन बिवरेज अल्कोहल। क्रॉप जो हमारी हैं उसके अंतर्गत इस 3 क्रॉप हमने आपको स्टडी कराया है, कॉफ़ी, कोका एंड टी। तो गाइस, हम टी पे एक थ्योरेटिकल लेक्चर देखते हैं। बहुत आराम से इस पे बात करना है क्योंकि वेरी कॉम्प्लेक्स बट वेरी रिच इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर में है अबाउट दी कॉफ़ी के बारे में। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टी। गाइस देखिए, बॉटनिकल नेम थिया साइनेंसिस एक ओल्ड नेम है, बट इसका जो मॉडर्न नेम है, जो एडवांस नेम है आज जो है, वो कैमेलिया साइनेंसिस। जितने भी टाइप की टी हम आपको स्टडी कराएंगे इस लेक्चर में, वो कहीं ना कहीं इसी स्पीसीज, इसी प्लांट से डराइव्ड हैं। बट डिफरेंस क्या होता है, उनकी प्रोसेसिंग की जो मेथड्स होती हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं, तभी ओरिजिन होती है ब्लैक टी, वाइट टी, ओलैंग टी, ग्रीन टी एंड सो मेनी टाइप्स। और ये बिलोंग करती है फैमिली थिएसी। इस फैमिली का भी एक दूसरा नाम है टर्नस्ट्रोमिएसी। वैसे मोस्टली ये थिएसी फैमिली के नाम से जानी जाती है। अब इसके बाद थोड़ा सा आइडिया कर दें कि हमारे जो ग्लोबल दुनिया है, हमारा जो वर्ल्ड है, उसमें डिफरेंट सिविलाइजेशन डिफरेंट प्लेसेस पे ओरिजिनेट्स हुई हैं। उन्होंने अपनी चॉइस और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट बेवरेज का सिलेक्शन किया है। जैसे अगर हम बात करें, जो हमारा टॉपिक है टी, इसे साउथ एशिया, जिसमें अपना प्यारा भारत आता है। उसके बाद कॉफ़ी, जो कि ट्रॉपिकल अमेरिका। उसके बाद कोका, जो स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका और सऊदी अरबिया के जो रीजन है, वहाँ पे या वहाँ के लोग इसे एज ए नॉन अल्कोहलिक बेवरेज के फॉर्म में यूज़ करते हैं गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन तीनों के बारे में, कॉमन टर्म्स या फिर चाय के बारे में। एक बात सिंपल कि इन तीनों में जो ऊपर हैं ये रिफ्रेशिंग एंड स्टिमुलेटिंग बेवरेज हैं। स्पेशली ये जो क्वालिटी इनकी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैफीन। कैफीन की क्वालिटी क्या है, जब इसे थोड़े से अमाउंट में हम लेते हैं तो इट इम्पार्ट्स मेंटल एनिमेशन, जो हमारे माइंड का होता है, या वेकफुलनेस, जो हमें जागृत जिसे कहना चाहिए, इंक्रीज मेंटल एक्टिविटी एंड रिडक्शन इन फैटिग। हमें थकान में एक रिलैक्स और हमारा जो दिमाग होता है थोड़ा सही से काम करने लगता है। इसके अलावा इट इंक्रीज जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है या यूरिन की जो यूरिनेशन होता है उसे कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करता है। इन तीनों का सेवन करना, जैसे कि हम टी अगर पीते हैं थोड़ा सा तो हम रिलैक्स, हमारा दिमाग चलने लगता है। तीसरा, हमें थोड़ा यूरिनेशन जो वो बढ़ जाता है। इसके अलावा इंडिया की जो पोजीशन है, तो ओवरऑल टी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना, टी की बात करना अलग बात है, ब्लैक टी की बात करना अलग बात, तो ग्रीन टी की बात करना एक डिफरेंट बात है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टी। तो इंडिया की जो रैंकिंग है टी प्रोडक्शन में, वो पूरी दुनिया में 2nd नंबर पे आती है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम इंडिया के जो लोग हैं वो अपना टोटल प्रोडक्शन का 70% इंडिया में ही कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बावजूद हम पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं टी के प्रोडक्शन करने में। और इसी तरीके से हम पूरी दुनिया में 2nd पोजीशन पे हैं टी को एक्सपोर्ट करने में। तो पहले नंबर पे कौन है गाइस, तो पहले नंबर पे है चाइना। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी वही करता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी वही करता है। इसके अलावा एक जो सबसे मेन जो आपका ट्रेड होता है इंटरनेशनल लेवल पे टी का, वो होता है ब्लैक टी की फार्म में। ब्लैक टी के अगर हम केस में गए तो इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर ब्लैक टी का वो इंडिया। इसके अलावा अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि लैंड एरिया, मैक्सिमम लैंड एरिया अंडर टी कल्टीवेशन किस कंट्री में यूज़ करा जाता है, तो वो अपना इंडिया। मतलब बहुत ज़्यादा हम अपनी मिलियन ऑफ हेक्टेयर ज़मीन पे टी का प्रोडक्शन करते हैं। बट हमारे यहाँ ईल्ड की प्रॉब्लम, मतलब हमारी जो प्रोडक्टिविटी की रेट है वो थोड़ी कम है। सो हम 2nd नंबर के ग्लोबल प्रोड्यूसर्स हैं, बट एरिया ऑफ लैंड अंडर टी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ करा जाता है। और ब्लैक टी के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स भी हमें नंबर 1 पे ब्लैक टी में, मगर ओवरऑल टी में हमारी पोजीशन 2nd है। अब बात आती है कि इसके अलावा हमारे स्टेट की बात करें तो हमारा आसाम जो है वो सबसे लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में। इसके अलावा पूरी दुनिया में भी इसकी पोजीशन है कि ये अपने टाइप का एक लीडिंग पॉइंट है टी प्रोडक्शंस में। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 3 टी के जो टाइप हैं, जैसे आसाम टी, चाइना टी एंड सदर्न टी। ठीक है,
ये कहीं ना कहीं सब कैमेलिया साइनेंसिस से ही डिराइव्ड है। और स्टिमुलेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो टी की पोजीशन है वो कॉफ़ी और कोका के मिडिल में आती है, मतलब स्टिमुलेटिंग कॉफ़ी से कम और कोका से ज़्यादा स्टिमुलेटिंग टू दी आवर ब्रेन एक्टिविटी, हमारे उस पर असर करता है, जिससे स्टिमुलेटिंग पावर, मतलब ये माइल्ड स्टिमुलेंट है, मतलब कैफीन से काफ़ी से कम और कोका से ज़्यादा है। इसके अलावा एक टर्म और होता है जो कंफ्यूज करता है, पैरागुए टी। देखिए पैरागुए टी टी नहीं है, ये एक अनदर टर्म है, बट इट आल्सो यूज्ड एज ए नॉन बेवरेज अल्कोहल। ठीक है, नॉन बेवरेज है, मगर इसका क्या नाम है, एलेक्स पैरागुएरेंसिस, और फैमिली है एक्यूफोलेसी। देखिए इसमें दो बातें ध्यान रखना, ये डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट फैमिली है, डिफरेंट बॉटनी करने में, बट इसका जो एप्लीकेशंस है, जो इसका यूज है, ये भी एक चाय की तरह यूज़ किया जाता है। अब आता है हमारे पास जो हमारा प्लांट है टी का, जिसका नाम क्या है, कैमेलिया साइनेंसिस। इसकी दो वैरायटीज़ हैं हमारे पास। एक तो है वैरायटी साइनेंसिस, देखिए स्पीसी तो साइनेंसिस है, वैरायटी भी साइनेंसिस है, और इसे हम कहते हैं कि मोस्ट जो चाइनीज़ टी है वो यही है, कैमेलिया साइनेंसिस की साइनेंसिस वाली वैरायटी। इसके अलावा जापानीज़ टी भी यही है। अब आती है दूसरी वैरायटी जिसे बोलते हैं कैमेलिया साइनेंसिस वैरायटी असामिका। ये हमारी जो मोस्ट इंडियन टी है वो असामिका वैरायटी से, बट जो दार्जिलिंग टी है, दार्जिलिंग मीन्स बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग, वहाँ पर जो कि स्पेशल क्वालिटी की टी प्रोड्यूस होती है, वो जो है असामिका नहीं है, वो अनदर वैरायटी, वो स्पेशल है। इसलिए जो वो दार्जिलिंग टी है, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट ऑफ एक रूल है, उस रूल के तहत इसे जीआई टैग, जीआई का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग दिया गया। आगे इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिस इसमें कि डिफरेंट टी वैराइटीज अवेलेबल मार्केट, बट ऑल टाइप्स डिराइव्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ कैमेलिया साइनेंसिस, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया है। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट टाइप, मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट टी के, ग्लोबल टी मार्केट, दो बातें, डिफरेंट प्रोडक्ट टाइप और ग्लोबल टी मार्केट के आधार पे ब्लैक टी और ग्रीन टी ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा अदर्स में आपकी उलोंग टी, वाइट टी एंड डार्क टी, ये तीन नाम और हैं। इसमें टोटल 5 टाइप की टी, ब्लैक, ग्रीन, उलोंग, वाइट एंड डार्क टी। डिफरेंस क्या इन पाँचों में अगर बात करें तो डिफरेंस बिटवीन दीज, केवल एक जो इनकी प्रोसेसिंग मेथड्स है उसमें जो फर्मेंटेशन किया जाता है उसमें बस डिफरेंसेस है। कहीं पे फर्मेंटेशन बहुत ही माइल्ड क्वालिटी का है, कहीं पे बहुत ज़्यादा फर्मेंट है, कहीं पे सेमी फर्मेंटेशन है, कहीं पे बिल्कुल फर्मेंटेशन नहीं करा जाता है। तो इस तरीके से 5 टाइप की टी डेवलप करी जाती हैं। मतलब फर्मेंटेशन क्या है, ऑक्सीडेटिव एंड एंजाइमेटिक चेंजेस विद इन दी टी लीव्स ड्यूरिंग दी प्रोसेसिंग के टाइम। प्रोसेसिंग मतलब होता है कि ग्रीन प्लांट से हम लीफ लेके और पैकिंग तक, डिब्बों में पैक करने तक, उसका ब्रांड बनाने तक की जो प्रोसेस, जो मेथड्स होती है, जो टाइम होता है, जो उस पर एक्शंस किए जाते हैं, प्रोसेसिंग। तो इस यहाँ पे 3 जो कॉमन टी हैं उन्हें हम देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए सर, ग्रीन टी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ग्रीन टी जो है बहुत आज कॉमन है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अनफर्मेंटेड होती है, मतलब फर्मेंटेशन बिल्कुल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता हम बताएंगे। जो पॉलीफिनॉल्स है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट जो टी में पाया जाता है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए हम फर्मेंटेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल अनफर्मेंटेड होती है। और जो उलोंग टी है उसमें हम इसे हल्का सा फर्मेंट करते हैं, मतलब पार्सली, आधा पार्सली, सेमी। इसके बाद आता है ब्लैक टी, जो कि सबसे ज़्यादा है, मतलब पूरा इंटरनेशनल ट्रेड का 90% जो होता है इन दी फार्म ऑफ ब्लैक टी, और इंडिया जो है ब्लैक टी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया में। ये फुल्ली फर्मेंटेड होती है गाइस। ठीक है, अब आते हैं ब्लैक टी के बारे में थोड़ा सा और बात हम करते हैं। ब्लैक टी की इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लैक टी जो होता है सबसे ज़्यादा 90% ट्रेड इसकी फार्म में करते हैं। उसके बाद ये अंबर कलर का होता है, अंबर समझते हैं, आसमानी जो हल्का सा, और फुल फ्लेवर्ड लिक्विड विदाउट बिटरनेस, इसमें कड़वापन बिल्कुल नहीं होता। और जो ब्रांड है जैसे कहते हैं दार्जिलिंग टी, आसाम टी, टर्किश टी एंड सिलोन टी, ये जो कहें तो ये सब ब्लैक टी के ही ब्रांड्स हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अब इसके बाद एक टर्म आता है कि टी का जो वाइल्ड प्लांट भी होता है तो उसे बोलते हैं थिया असामिका। इसके अलावा अगर हम कहें ऑर्गेनिक चैमोमाइल हर्बल टी, तो हर्बल टी का मतलब होता है उसमें से हम कैफीन को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया जाए, तो जो क्वालिटी बनती है टी की उसे बोला जाता है हर्बल टी, मतलब कैफीन फ्री टी नोन एज हर्बल टी। अब इसके बाद कुछ कंट्रीज़ की स्टेटमेंट्स हैं कि भाई कौन से कंट्री दुनिया में सबसे आगे है, और यहाँ पे एक नहीं बल्कि 3 कम से कम एग्जाम में आते हैं, कभी सीरीज़ बनाने को आ जाता है तो कभी। तो हाईएस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री आपको बताया चाइना, उसके बाद सेकंड पे इंडिया अपना, श्रीलंका और केन्या। अब यहाँ पर देखना है, अब एक्सपोर्टिंग की अब बात करें तो चाइना की वही है कि नंबर 1 पे है, प्रोडक्शन में भी इंडिया भी नंबर 2 पे, प्रोडक्शन में भी एक्सपोर्ट, बट यहाँ पे केन्या देखिए एक्सपोर्टिंग में तीसरे नंबर पे आ गया और श्रीलंका चौथे नंबर पर पहुँच जाता है। इसके अलावा लार्जेस्ट टी इंपोर्टिंग कंट्री, दुनिया में सबसे ज़्यादा टी को इंपोर्ट कौन करता है, परचेस कौन करता है दूसरी कंट्री से, वो करता है गाइस पाकिस्तान।
उसके बाद सेकंड पोजीशन रसिया और थर्ड पोजीशन यूएसए। अब आता है लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन टी को स्पेशली कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा परचेस करती है, जो हमारी है आसाम टी, उसे करता है गाइस रसिया। एक क्वेश्चन है कि हाईएस्ट टी कंज्यूमिंग कंट्री कौन है। देखिए इंपोर्टिंग कंट्री का लोग अलग है, वो पाकिस्तान के पास है, और जो हाईएस्ट टी कंज्यूमिंग कंट्री है वो आपका है टर्की के पास का है। टर्की कैसा कंट्री जो थोड़ा सा यूरोप में भी है और एशिया में, यूरेशियन कंट्री है। अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा एक इस ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन टी के ग्रोथ, डेवलपमेंट और इनोवेटिव रिसर्च आइडियाज़ के लिए जो डिफरेंट टाइप के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में उन्हें फंडिंग करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। बट इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें कि हमारे स्टेट्स की क्या है इसमें पोजीशंस है। इंडियन स्टेट की बात करें तो 3 मेजर स्टेट ऑफ द टी प्रोडक्शन के बाद सबसे पहले आपका आसाम, टोटल जितनी इंडियन प्रोडक्शन होता है उसका 51%, मतलब मोर देन हाफ। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आपका वेस्ट बंगाल और थर्ड पे आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 स्टेट जो बहुत ही अग्रणी है इसमें, जो लीडिंग है। उसके बाद केरला में भी टी होती है और कर्नाटका में भी 0.5% टी का प्रोडक्शन करा जाता है। तो अब वो 3 लीडिंग याद रखना है। अब इसके बाद आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है टी बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे काफ़ी बोर्ड था उसी तरीके से टी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में गाइस हम देखते हैं, ये जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया डेवलप हुआ था अंडर सेक्शन 4 ऑफ एक टी एक्ट है, टी एक्ट 1953। इसके सेक्शन 4 के तहत ये बोर्ड बनाया गया था। कब बनाया गया? 1 अप्रैल 1954 में। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये बोर्ड काम करता है और इसका जो हेड क्वार्टर गाइस वो है कोलकाता में। इसके बाद दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर में इंपॉर्टेंट है, ये तो इंडिया में था, ये दुनिया भर में इंपॉर्टेंट है, टोकलाई एक्सपेरिमेंटल टी रिसर्च इंस्टीट्यूट आर स्टेशन। ये 1911 में बना था गाइज। और टोकलाई टर्म जो आता है, वहाँ पे एक रिवर है आसम के अंदर जोरहाट के पास, जो उसकी, तो इसका क्या है, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट कि एक दुनिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट टी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट और भी है कि ये रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफ टी के बाद बात करता है, इनोवेटर इन प्रोवाइडिंग एक्सटेंशन सर्विसेज टू टी इंडस्ट्री। ठीक है, इसके बाद कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक है टी रिसर्च एसोसिएशन जिसका हेडक्वार्टर का भी ध्यान रखना है टोकलाई आसाम में ही है। इसके बाद टी टेस्टर एकेडमी है तमिलनाडु में, कूनूर में। फिर यूपी एसआई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद दार्जिलिंग टी रिसर्च एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन, तो दार्जिलिंग से आपको ध्यान होना चाहिए कहाँ पे होगा, ये बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद इंटरनेशनल टी कन्वेंशन कब हुई थी, तो ये 99 में हुई थी 6-7 नवंबर को, और इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूपीएसआई टी बोर्ड ऑफ इंडिया और टी ट्रेड एसोसिएशन के थ्रू। इसके बाद आता है नेशनल टी रिसर्च फाउंडेशन, जो कि हमने आपको एक एमसीक्यू के थ्रू बहुत अच्छे से बताया है। ये 1998 में डेवलप हुआ था एनटीआरएफ, और इसे भी 3 लोगों ने डेवलप करा था जो ऑलरेडी टी की रिसर्च में इंगेज हैं, जैसे कि टी बोर्ड, टी इंडस्ट्री एंड नबार्ड। नबार्ड एक होता है जो कि एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक बैंक है ये, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है गाइस, वो मुंबई में है, और ये 12 जुलाई 1982 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब ये इसका जो आज के टाइम में ये इसके अंडर है DSIR, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। बट इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो स्पेशली उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत कराया गया था, बट आज ये जो है अपना वर्क करती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और ये क्या करता है, प्रोवाइड इनोवेटिव रिसर्च ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ, उसकी मार्फोलॉजी, उसकी जेनेटिक्स, उसकी ब्रीडिंग, हर एक एस्पेक्ट पे फंड प्रोवाइड करता है। अब इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो टी के बारे में इंट्रोडक्शन क्या है गाइज, इतना सारा बताया। इसके बाद देखिए टी जो है एक बहुत ही ओरिजिनल, इसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ पे हुई है, चाइना में, और ओल्डेस्ट मोस्ट पॉपुलर नॉन अल्कोहलिक कैफीन कंटेनिंग बिवरेज इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ओल्डेस्ट भी बिवरेज है जो कैफीन कंटेनिंग है। इसके बाद टी सेकंड मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड, पानी के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई कंज्यूम करने वाला बिवरेज है गाइज तो वो आपका आता है टी। डिफरेंट टाइप ऑफ टी जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग वो किस बात पर डिपेंड करती है, मैं बताया था, पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट एंड पैलेटेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, कि कौन से रीजन में उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे उसकी क्या। इसके बाद आता है इसकी मार्फोलॉजी पर अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सी मार्फोलॉजी है गाइस। एक प्लांट होता है, जैसे कि इसका एक शूट सिस्टम है, ऊपर के लिए रूट सिस्टम, रूट में लैटरल प्राइमरी रूट्स का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे इसमें बड होती है, क्योंकि बड और लीव्स, कभी न्यूली फॉर्म लीव्स से टी बनेगी वो डिफरेंट होगी, उसके डिफरेंट क्वालिटीज होगी। पुरानी लीव्स जो लीफ खुद से गिर जाए उनसे बनने वाली लीफ उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी, उनके नाम भी अलग अलग होंगे। तो इसी तरीके से ये टी का आपने मार्फोलॉजी देखी। इसके बाद हम बात करते हैं ओरिजिन की, तो ओरिजिन इसकी गाइस कहाँ पे होती है, फेमस फॉर कमिंग दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड नीलगिरीज के एरिया से इसकी ओरिजिन मानी जाती है। और इन एरिया से आने वाली टी जो होती है वह डिफरेंट क्वालिटीज़ की होती है, डिस्टिंक्टिव क्वालिटी वर्ल्ड वाइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आसाम इज़ ओनली रीजन इन द वर्ल्ड दैट हैज़ इट्स ओन वैरायटी ऑफ टी, जैसे हम क्या बोलते हैं गाइस, कैमेलिया असामिका।
या थिया असामिका जो है वो वाइल्ड टी है, और कैमेलिया असामिका जो है वो आसाम में ग्रो करने वाली स्पेसिफिक वैराइटीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैमेलिया असामिका का मतलब है कैमेलिया साइनेंसिस ही होगा, मगर इसकी वैरायटी कौन सी गाइस, असामिका, जो आसाम में ग्रो करती है और जिसे हम इंडियन टी बोलते हैं। इसकी क्वालिटी क्या है कि इसका जो माल्ट होगा, मतलब ऊपरी जो मटेरियल आता है वो बहुत ही स्वीटनेस होती है उसके अंदर। इसके बाद में एक जैसे सुगंध आती है, मट्टी की खुशबू, अर्थी फ्लेवर्स का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जो दूसरी टी में नहीं मिलता है नॉर्मली। अब बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे अगर कोई ग्रीन टी की बात करता हो तो ग्रीन टी में केमिकल कॉन्स्टिट्यूट जो होते हैं वो क्या होंगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा पॉलीफिनोल्स, फिर कैफीन और अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा फ्लेविनॉइड्स कंपाउंड भी होते हैं जिनके अंदर एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं एंड दे हैव मेनी बेनिफिशियल इफेक्ट फॉर द ह्यूमन फिजियोलॉजी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिनोलिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे जो फूड के थ्रू जाते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। और टी का जो फिनोलिक कंपाउंड से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मतलब टी की अगर हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंस है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलीफिनोल दे हैव ओनली बैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी कैंसरस, एंटीऑक्सीडेटिव, एंटी कैंसरस एक्टिविटी पॉलीफिनॉल्स के पास पाई जाती है। इसका मतलब ये हो कि टी काफ़ी बेनिफिशियल है हम लोग के लिए अगर हम टी का सेवन करें। अब हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री के बारे में बात है कि जो टी सैंग डायनेस्टी चाइना में हुई तो उसे मानते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी दैट आर एबल टू डेवलपमेंट ऑफ द टी इंडस्ट्री इन दी चाइना एज वेल एज ग्लोबल लेवल पे। तो टी सैंग डायनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है कि उसका जो ओरिजिन मानी जाती है, मतलब नेटिव इसकी ग्रोइंग कहाँ पे हुई है, प्लांट कहाँ पे फला फूला है, जैसे नेटिव का मतलब हुआ इसकी ग्रोइंग कहाँ पे हुई है, तो स्पेशली हम मानते हैं इंटीरियर ऑफ द सदर्न चाइना और बॉर्डर ऑफ आसाम इस प्लांट का। टी के बाद एक इंपॉर्टेंट बात है, टी हैज़ ओनली वन स्पीसीज जिस कैमेलिया साइनेंसिस। इसके बाद इसकी वैरायटी डेवलप हो जाती है जो डोमेस्टिक टी है। इन इंडिया टी इंडस्ट्री ओरिजिनेटेड 1823 एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ टी प्लांट इन आसाम। इंडिया में बता रहे हैं कि इंडिया में टी का प्लांट कहाँ डिस्कवर हुआ था, आसाम में। उसके बाद ये 1823 में टी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट हेयर कि मोस्ट फेमस टी इज कल्टिवेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया दैट इज नोन एज दार्जिलिंग टी। और उसे क्या मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर का मतलब जीआई टैग उसी को मिला है, क्योंकि वो वहाँ पे ग्रो करी जाती है और कहीं भी पूरे इंडिया में ग्रो नहीं करी जाती, ना कि दुनिया के किसी भी कोने पे नहीं, जो है दार्जिलिंग टी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे क्या दिया है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर का टैग दिया हुआ है। थोड़ा सा और इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। जनरल क्वाइड ए रेसिडेंट ऑफ कलकत्ता एंड फेमस बॉटनिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले देखा था कि इनके गार्डन में कोई प्लांट ग्रो कर रहा था। उसके बाद आता है सर जोसेफ बैंक। इन्होंने क्या करा, रिकॉर्ड किया था एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिजिनस टी ग्रोइंग इन दी कुकलबेयर जो एंड रंगपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बंगाल। इन दोनों जगहों पर इन्होंने नोटिस किया था कुछ एक प्लांट है। ये इसकी डिस्कवरी के रिलेटेड बातें हैं, इन दोनों साइंटिस्ट के नाम ध्यान रखें। इसके बाद इंग्लिश टी, फर्स्ट इंग्लिश टी गार्डन जो इंडिया में डेवलप हुआ था आसाम में, वो हुआ था 1837 में। उसके बाद 1840 आता है जब आसाम की पहली टी कंपनी, मतलब आसाम टी कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है। देखिए 1837 में आपका पहली इंग्लिश टी कंपनी बनी थी। उसके बाद आसाम टी कंपनी बनी 1840 में। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, और मैंने एमसीक्यू के थ्रू ये सभी क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करवा रखे हैं अपने चैनल के थ्रू। आप प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन में देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन टन्स ऑफ ड्राई टी प्रोड्यूस एनुअली, जिसमें से 20% जो है वो ग्रीन टी है और 2% उलोंग टी है और रिमाइंडर जो है ब्लैक टी है ना। मैक्सिमम कौन सी है, ब्लैक टी। भाई 20% और 2% 22% हो गया, बाकी तो बहुत सारा बचा हुआ है। तो मैक्सिमम कौन सी है, आपकी ब्लैक टी, और आपका 20% होती है ग्रीन टी और 2% होती है उलोंग टी। ग्रीन टी एंड उलोंग टी आर प्रिडोमिनेटली कंज्यूम्ड इन एशियन कंट्री। ये भी ध्यान रखना, ग्रीन टी और उलोंग टी जो है वो कहाँ पे करी जाती है, कंज्यूम एशियन कंट्री में, जबकि जो ब्लैक टी है वो आपकी करी जाती है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। अब इंडिया की सिनेरियो में हम बात करें तो इंडिया के जो 16 स्टेट्स हैं, जहाँ पे हमने आपको 5 बताएं जो मेजर हैं। ओवरऑल 16 स्टेट में ग्रो करती है, जिसमें कि आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। ये ओवरऑल 96%, टोटल 100% का 96% इन्हीं 5 स्टेट से आती है। और अगर हम बात करें लैंड यूटिलाइजेशन की, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लैंड यूटिलाइज की जाती है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द टी, बट हमारी फिर भी नंबर 1 पोजीशन पे हम नहीं, नंबर 1 पोजीशन पे है चाइना, बट ब्लैक टी के केस में इंडिया इज़ द नंबर 1। उसके बाद आता है इंडिया रैंक फर्स्ट इन द टर्म्स ऑफ टी प्लांटेशन एट इंटरनेशनल लेवल, मतलब टी प्लांटेशन में जो एरिया यूज होता है उसमें नंबर 1 पे है। अब बर्ड टी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि ये आप अपना देख लें कौन कौन से स्टेट हमारे हैं। सबसे ज़्यादा आपको दिखता होगा आसाम, ग्रीन कलर का, इसे देखें। और फिर वेस्ट बंगाल सेकंड पे, और थर्ड पे तमिलनाडु, केरला 4th पे, और फिर आपका ये अदर स्टेट या कर्नाटका आपका 5th पे, और अदर स्टेट में 2% होती है। तो ये इसमें अदर स्टेट में बहुत सारे आ गए, जो बचे हुए आपके 11 स्टेट से वो इसमें आ गए 2% कंट्रीब्यूट करते हैं।
ये आप एक पॉइंट देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिलेंगी कैसे करके टी की प्रोसेसिंग के बारे में गाइस ये स्टेटमेंट है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि सबसे पहले क्या क्या प्लकिंग, मतलब हम तोड़ते हैं लीफ की पत्तियों को, उसके बाद हम उन्हें विदरिंग या मतलब टूट जाएँ खुद से, ड्राई करना, उसके बाद हम उन्हें रोलिंग करते हैं, रोलिंग के बाद उन्हें हम फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटिंग इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें क्या होता है जो पॉलीफिनोल्स को डीएक्टिवेट करने वाले एंजाइम्स होते हैं या उन्हें कन्वर्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को हम ऑलरेडी पहले से ही थोड़ा सा डीएक्टिवेट करते हैं जिससे कि पॉलीफिनोल्स की जो कंसंट्रेशन है, जो उनका मतलब ओरिजिनलिटी है, वो बनी रहे। अब यहाँ से होता है चेंजिंग, इसमें ये पूरा जो है प्लगिंग से लेके फर्मेंटेशन, ये एंजाइमेटिक एक्शन था गाइस। इसके बाद होती है फायरिंग, मतलब इसे थोड़ा सा हीटअप करा जाता है। अब इन्हीं स्टेप पे देखिए यहाँ पे प्रोटीन से प्रोटीज हाइड्रोलाइसिस, फिर अमाइनो एसिड्स, अमाइनो का ट्रांसफॉर्मेशन, तो एरोमा कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है इन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो फर्मेंटेशन की है। इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके प्लकिंग, विदरिंग, रोलिंग एंड फर्मेंटेशन में। उसमें ये होता है कि इसमें एक स्मेल टाइप की आने लगती है, खुशबू का डेवलपमेंट हो जाता है, इसमें फ्लेवर का डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद फायरिंग। अब टी प्रोसेसिंग ये देखें, इसमें कुछ स्टेप आप ध्यान रखें, कौन कौन से स्टेप इससे रिलेटेड, इतना ध्यान रखें, बाकी आगे वाले डायग्राम में बहुत अच्छा से क्लियर है कि कुछ टी के यहाँ पर टाइप देखेंगे, एक पिक्चर बना पूरी आ नहीं पाई, इसे ऐसे देख सकते हैं हम लोग कि कौन कौन सी, ये वाइट टी है, ये ग्रीन टी है, ये ओलोंग टी है, ये ब्लैक फर्मेंटेड टी है। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्मेंटेशन पूरी तरीके से, यहाँ पे पार्सली फर्मेंटेशन देखिए वाइट टी बना। ग्रीन टी में आप देखेंगे कि फर्मेंटेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोटिस ये करना है कि फर्मेंटेशन ग्रीन टी में है ही नहीं। और एक स्टेप और आपको ध्यान रखना है, उसे क्या बोलते हैं, पार्चिंग। ये क्या होता है, इनएक्टिवेशन ऑफ एंडोजेनस एंजाइम का ये करा जाता है, तो इसे बोलते हैं पार्चिंग। और एक कॉमन स्टेप है जो मैंने एमसीक्यू आप मेरे देखें चैनल के थ्रू, तो ड्राइंग एक कॉमन स्टेप है जो कि हर टाइप की टी बनाने के दौरान हम उसे यूज़ करेंगे। कोई भी चाय बनाएं, हम किसी भी टाइप का ब्रांड का फॉर्मेशन करें, ड्राइंग इज़ मस्ट। मिनिमम 2 स्टेप इन्वॉल्व होंगे आपके ग्रीन टी के फॉर्मेशन में, और बहुत डायरेक्टली करें। इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ टी इंडस्ट्री इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ टी इंडस्ट्री, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले कुछ हमें इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि रॉबर्ट बुश के बारे में, फर्स्ट टी कंपनी कब डेवलप हुई थी, जोराट कंपनी कब डेवलप हुई थी। ये सभी क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू के थ्रू आपको ऑलरेडी अपने एमसीक्यू के सेशन में डिस्क्राइब किया दी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सेक्शन में हम बात कर सकते हैं कि जो स्पेशली कांगड़ा वैली है हिमाचल प्रदेश की, दैट आर फेमस फॉर दी ग्रीन टी प्रोडक्शन इन इंडिया। इसके बाद कंजप्शन की बात करें, आपको बता दें दुनिया में सबसे बड़ी जो टी की कंजप्शन करने वाली कंट्री है वो आपकी है टर्की। तो अब अपने इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया अपनी टोटल जो प्रोडक्शन करता है उसका 70% 80% हम इंडिया में ही मतलब यूज़ कर लेते हैं, और ग्लोबल प्रोडक्शन में इंडिया करता है ओनली 21%। 21% करने के बाद इंडिया की रैंक है आपकी सेकेंड, और सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर्स है वो है आपका चाइना, जो कि 38% टोटल प्रोडक्शन का करता है गाइज। तो आपने देखा गाइज इंडिया ओवरऑल जो है 23% का प्रोडक्शन करता है ग्लोबल लेवल का, और उसका लगभग 21% खुद कंज्यूम कर लेता है, इंडिया में कंज्यूम हो जाता है। और चाइना जो है वो 38% ग्लोबल प्रोडक्शन का प्रोड्यूस करता है, और इसकी रैंक है फर्स्ट। इंडिया करता है टोटल प्रोडक्शन का 23% और रैंक है इसकी सेकेंड। इसके बाद इंडिया जो है ब्लैक टी के केस में इंडिया नंबर 1 प्रोड्यूसर से गाइज। अब आता है मेजर कैटेजन। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करने लगे। कैटेचिन्स गाइज कुछ नहीं है, कैटेचिन्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलीफिनोल्स दैट एग्जिस्ट इन द ग्रीन टी। मतलब ग्रीन टी में जो पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं उनका नाम है कैटेचिन्स, या उन्हें हम कैटेचिन्स बोलते हैं। ये 4 टाइप की होती हैं गाइज, जिनका का नाम ऑलरेडी इनमें मेंशन है, आप देख सकते हैं। ईपी गैलेक्टोकैटेचिन्स या ईजीजी इस तरीके से, दूसरा है ईजीसी, तीसरा है ईसीजी, एंड थर्ड फोर्थ वन है ईसी। तो आउट ऑफ दिस फोर्स जो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन पाई जाती है वो पाई जाती है ईजीसीजी की, जिसका मतलब होता है इपी गैलोकैटेचिन 3 गैलेट। ये सबसे ज़्यादा रिच मतलब हाईएस्ट कंसर्न में पाई जाने वाला पॉलीफिनोल्स इन दी ग्रीन टी। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है। एक ग्रीन टी जो होती है गाइज वो टी के बिल्कुल पास होती है, मतलब टी और ग्रीन टी में बहुत कम डिफरेंस होता है। ओनली वेरी शॉर्ट स्टीमिंग एंड ड्राइंग के बाद ग्रीन टी तैयार हो जाती है। तो इसमें स्पेशली आपके वाटर सॉल्युबल पॉलीफिनोल्स, पार्टिकुलरली फ्लेवोनोल्स और आपका गैलेट एंड फ्लेवोनोल जो ग्लाइकोसाइड की कंपोजिट फॉर्म पाई जाती है। उसके बाद कंसंट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके 37% पॉलीफिनोल्स होते हैं, और आपके कार्बोहाइड्रेट होता है 25%। कैफीन का आप देख सकते हैं 15% कैफीन तब है जब उसके हम बिल्कुल फ्रेश लीफ की बात कर रहे हैं, और जब इसे हम ड्राई करके टी बना लेते हैं तो ये लगभग 3 से 6% आ जाती है।
अमीनो एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होती है 5%, प्रोटीन होती है 4%। एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोटीन 4% है, लिपिड 5%, ध्यान रखना है। और टी में जो होती है लिग्निन भी होती है, और पेक्टिन और कुछ नहीं होता, सोवरेन पेक्टिन कुछ नहीं होता, लिग्निन होती है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है गाइज। ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं 2% और एस। इसके बाद आप ग्रीन टी की हम बात कर देते हैं। ग्रीन टी हम ऑलरेडी बता चुके, ग्रीन टी क्या होती है। ग्रीन टी का मतलब होता है गाइस सबसे ज़्यादा अच्छी वाली जो टी होती है चाय का, जो सबसे ज़्यादा इसमें पॉलीफिनॉल की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा रहती है। और ग्रीन टी बनाने का मेन मकसद है कि प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल पॉलीफिनॉल्स इन दी टी इन सच ए वे दैट कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टी पॉलीफिनॉल्स अवेलेबल इन दी एक कप ऑफ टी दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दी गुड हेल्थ। ठीक है, और ये कैसे बनती है गाइस, सिंपल सा हम स्टीमिंग करते हैं और उसके बाद हम इसे फ्राइंग कर लेते हैं, मतलब ड्राई कर लेते हैं। सबसे कम स्टेप इन्वॉल्व होते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन टी। जिससे क्या होता है, जो करते क्या, फ्राइंग का मतलब क्या होता है या ड्राइंग का थोड़ा सा स्टीमिंग का मतलब होता है कि स्टीमिंग जो होती है वो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग बायोलॉजिकली एक्टिव पॉलीफिनॉल्स। बस सेकेंड कैटेगरी आती है आपकी इस तरीके से, और भी देख लेंगे। ग्रीन टी जो है वो लेस फर्मेंटेड, मतलब लेस फर्मेंटेड का मतलब फर्मेंटेशन बिल्कुल ना के बराबर होता ही नहीं है। और कंसंट्रेशन के बारे में बात करें, पॉलीफिनॉल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टी कैटेगरी, मतलब पॉलीफिनॉल सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है ब्लैक टी। मतलब कहने का ब्लैक टी की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जो ट्रेड होता है टी का, वो ब्लैक टी की फार्म में होता है। और इंडिया की अपनी जो पोजीशन है ब्लैक टी प्रोडक्शन करने में, वो इंडिया की पोजीशन है पहली। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लैक टी प्रोड्यूसिंग कंट्री हमारी अपनी कंट्री है, हमारा प्यारा भारत। और इसके 3 जो मैन्युफैक्चर फॉर्म्स हैं, हमने बताया था दार्जिलिंग टी, सिलोन टी, आसाम टी, ये सब ब्लैक टी के मॉडिफाइड वर्जन्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ग्रीन टी और ब्लैक टी में डिफरेंस की बात करते हैं तो क्या नज़र आता है हमें। ग्रीन टी और ब्लैक टी, सबसे पहला डिफरेंस तो आपको ऑलरेडी पता है कि पॉलीफिनॉल्स की अगर हम पोजीशन देखें, जो कि एंटीऑक्सीडेंट और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला केमिकल्स होता है, ये ग्रीन टी में होता है कैटेचिन की फॉर्म में, और ब्लैक टी में होता है आपका एबिफ्लोविनॉल्स की फॉर्म में। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, कैटेचिन का प्रेजेंस, ए फॉर्म ऑफ पॉलीफिनॉल दैट प्रेजेंट इन दी ग्रीन टी। इसी तरीके से थियाफ्लेविन्स एंड थियारुविन्स, ये जो होते हैं पॉलीफिनॉल्स की फॉर्म पाई जाती है आपकी ब्लैक टी में। ये मेजर डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस आता है कि इनकी प्रोसेसिंग डिफरेंट होती है। ग्रीन टी में सबसे कम स्टेप्स होते हैं, ओनली 1 स्टीमिंग एंड ड्राइंग, ग्रीन टी तैयार हो जाती है। इसी तरीके ब्लैक टी में जो होता है मोर देन 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद अदर टाइप ऑफ टी की हम बात करें तो सबसे कैटेगरी आती है वाइट टी, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब न्यू ग्रोथ और जो बहुत ही ज़्यादा यंग लीव्स होती हैं उनसे तैयार होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, और इसे केवल बहुत ही हाई एलाइट क्लास के लोग ही मतलब यूज़ कर पाते हैं। इसकी मतलब हुआ कि दे हैव हाई थेरापेटिक वैल्यू। इसके बाद आता है उलोंग टी, ये सबसे गरीब टी है, मतलब सबसे गरीब लोग इसे पीते हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में स्पेशली। उलोंग टी सेमी फर्मेंटेड होती है और जस्ट ए हाइब्रिड ऑफ ब्लैक टी एंड ग्रीन टी के बीच का ये होता है, क्योंकि इसमें उतने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ग्रीन टी से ज़्यादा, ब्लैक टी से कम, मतलब जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है वो इसमें अप्लाइड होती है, तो इसे कहते हैं हाइब्रिड ऑफ द ब्लैक एंड ग्रीन टी। और इसीलिए इसमें दोनों टाइप के टी के करेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। अब आता है ब्रिक टी। ब्रिक टी का मतलब होता है जैसे ईट की तरह ब्रिक होता है ना, उसी तरीके से डेवलप करा जाता है। ब्रिक टी इज मेड फ्रॉम द फॉलन एंड ओल्डर लीफ, जो खुद से लीफ गिर जाती है गाइस। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आता है, इसकी क्वालिटी कैसी होती है, बेकार होगी, क्योंकि उन लीफ से बनाई जाती है दैट आर ऑलरेडी फॉलन एंड ओल्ड लीव्स विच इज फर्मेंटेड एंड कंप्रेस इनटू ब्रिक एंड नॉट कंसिडर ए गुड क्वालिटी टी। नथिंग गोज विदाउट कमर्शियल वैल्यू इन टी गार्डन, इसकी कोई मतलब इकोनॉमी नहीं है इस टी से। During dormancy, tea plantation is put under the maintenance through different kind of cleaning and puring operations. As a result of old leaves or leaf from the pruning litter is used to black and green tea and compressed into brick. मतलब जो ब्लैक टी और ग्रीन के टाइम जो लीव्स गिर जाती थी, जिनका यूज़ नहीं हो पाता था, उन टी से ये बनाई जाती है ब्रिक टी गाइज। और इट इज़ स्पेशली कहाँ पे होती है, स्पेशली अफ्रीकन कंट्री में होती है, सर्टन रीजन्स ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़। इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पूरी प्रोसेसिंग का स्टेप क्लियर हो जाएगा गाइस। इससे आप इसे बहुत ध्यान से देखें। देखते हैं कि यहाँ पे देखिए स्टेप्स का नंबर देख लेते हैं, और यहाँ पे स्टेप का नंबर देख लेते हैं। सबसे कम 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, और ये यहाँ पे देखते हैं हम 5 स्टेप। तो इसे क्या हो गया, ग्रीन टी जो वाइट टी बन रही है गाइस, वो केवल सिंपल स्टीमिंग एंड ड्राइंग, केवल वाइट टी बन गई। ग्रीन टी में क्या होता है, केवल स्टीमिंग करना है, रोलिंग करना है, ड्राइंग तो कॉमन है सभी में, देखिए ठीक है। तो स्टीमिंग के बाद रोलिंग अगर कर दी जाए तो वाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, और वाइट टी में तो कुछ भी नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी टी मानी जाती है, ग्रीन टी से भी अच्छी है वाइट टी।
अब इसके बाद आता है सबसे जो आपकी, और ब्लैक टी में देखते हैं, ब्लैक टी में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ब्लैक टी में रोलिंग, मगर यहाँ पे फर्मेंटेशन जो है पूरी तरीके से करा जाता है ब्लैक टी में। रोलिंग, फुल फर्मेंट, फिर ड्राइंग, ब्लैक टी तैयार हो गई। ना तो इसमें फर्मेंटेशन था ना इसमें फर्मेंटेशन था। इसमें देखिए, इसमें क्या है, उलांग टी में पार्सली फर्मेंट। इस वाले स्टेप को आप लोग देखें तो इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। टोटल जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तोड़ने से लेके कंप्लीट पैकिंग तक। देखिए पैकिंग, तोड़ने तक कहते हो, पैकिंग मार्केटिंग वाला स्टेप्स हो गया। ये तो खैर होना ही है किसी प्लांट के बारे में हम जब कुछ भी करेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट रह जाता है गाइस, वो रह जाता है आपका स्टीमिंग, रोलिंग एंड ड्राइंग एंड ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब उन्हें ग्रेड करेंगे ब्लैक, वाइट, इस तरीके से। तो इसमें भी अब 3 रह जाते हैं, स्टीमिंग और ड्राइंग। और ड्राइंग सब में कॉमन है। तो बचा हुआ स्टीमिंग एंड रोलिंग पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टीमिंग एंड रोलिंग का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट रह जाता है। दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर द सेमी फर्मेंटेड ओलोंग टी कंसिस्ट ऑफ सोलर वेदरिंग, पैनिंग एंड रोलिंग एंड ड्राइंग। ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसी तरीके से। अब हम बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। अभी हमने फ़ायदे बहुत सारे बताए, अब नुकसान देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट नुकसान ये कि जो हमारे टीथ होते हैं इनके ऊपर एक तो एक्वायर्ड सैलिवरी पेलिकल्स होते हैं। एक्वायर्ड का मतलब को हमने अपनी लाइफ टाइम में उसे एक्वायर्ड किया है, मतलब डेवलप किया। दूसरा होता है जो हमारे एनिमल्स होता है, जो मटेरियल्स होता है दांत का एनिमल, उसके जो क्रिस्टल्स हो जाते हैं उनके ऊपर टी का जो कलरिंग मटेरियल होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो हमारे जो टूथ होते हैं वो देखने में थोड़ा सा भद्दे से लगते हैं। तो वो भी कब, जब एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ टी में लीड टू प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेनिंग द डेंट, ठीक है, कलरफुल हो जाएंगे हमारे दांत, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है। और कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होती है, हमारी 2 सैलिवरी बोथ सरफेस इंटेगुमेंट, एक तो आपका एक्वायर्ड सैलिवरी पेरिकल और दूसरा मिनरल क्रिस्टल्स ऑफ द डेंटल एनिमल्स। इसके बाद आता है टी हेल्थ बेनिफिट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। हेल्थ के बेनिफिट्स बहुत हैं गाइस। आपको पहला पूरा देखते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताया था, फैटी स्ट्रिक्स को कंट्रोल करता है, इन्हें रोकता है, अंजाइना जो होती है। दूसरा एंथ्रोस्क्लेरोसिस, जो भी इस टाइप फैटी या ROS जो होती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होने वाली जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये करता कैसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे कैंसर या जो एंटीऑक्सीडेटिव वाली डिजीज़ होती हैं उन्हें कैसे कंट्रोल करता है देखते हैं। सबसे पहले ग्रीन टी जो होती है वो इनहिबिटर्स है साइक्लोऑक्सीजनेज, लाइपोऑक्सीजनेज, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन पाथवे एंड अल्टीमेटली कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ द ट्यूमर को कंट्रोल करता है। उसके अलावा ग्रीन टी शोज कीमो प्रिवेंटिव इफेक्ट। कीमो प्रिवेंटिव इफेक्ट मतलब कि एक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जीन्स को एक्टिवेट करती है टी। और ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन से गाइस, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, सेल एंड मॉलिक्यूलर P53 एंड PTN P21। रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस, जो हमारी सेल डेथ की प्रोसेस है उसे रेगुलेट करती है। इसके अलावा इनिबिशन ऑफ एंजियोजेनेसिस एंड अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ये इनिबिट करती है, दैट इन्वॉल्व इन द कैंसर डेवलपमेंट एंड इट्स प्रोग्रेशन। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो जैसे ROS होता है या पराक्साइड्स होता है या सुपर ऑक्साइड होता है, ये जो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं इनका न्यूट्रलाइज करती है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू डैमेजिंग ऑफ इंटरनल पार्ट। तो इस तरीके से ये टी का जो हमारा लेकिंग है वो काफ़ी हद तक ये आपका एंटी कैंसरस, एंटी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव करता है। इसके अलावा इस डायग्राम को आप देख सकते हैं किस तरीके से टी का सेवन करना या टी का ड्रिंकिंग करना हमारे जो सेक्सुअल फैक्टर्स है उस पर भी काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करता है। देखिए स्पर्मेटोजोआ, ROS और इधर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्या होता है, एक्सीलरेट एपोप्टोसिस। मतलब होता है सेल डेथ। सेल डेथ का मतलब DNA डैमेज। DNA डैमेज का मतलब होता है हमारी मोटिलिटी डिक्रीज होगी। अब हमें टी का एक्शन देखना, ग्रीन टी पॉलीफिनॉल्स की जो एंटीऑक्सीडेटिव कंट्री वो कैसे करती है, इंप्रूव्ड सीमन पैरामीटर जैसे कि मोटिलिटी, मार्फोलॉजी ऑफ DNA डैमेज, ठीक है। तो ये इंक्रीज गैमीट की क्वालिटी को बढ़ाती हैं और इस तरीके से फर्टिलिटी उसकी बढ़ती है। फर्टिलिटी मतलब इनफर्टिलिटी से ये काउंटर करती है। एंटीनो कार्सिनोजेनिस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कैटेचिन्स। कैटेचिन्स हमने बताई आपको 4 टाइप की होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है वो होता है EGCG वाली जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होती है। और कैटेचिन्स क्या है, पॉलीफिनॉल्स का एक वर्जन, एक मॉडिफाइड फॉर्म है दैट स्पेशली प्रेजेंट इन दी ग्रीन टी। और दे हैव एंटी कार्सिनोजेनेटिसिटी प्रॉपर्टीज़। इसके बाद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, स्पेशली बैक्टीरियल स्ट्रेन जो होता है साल्मोनेला म्यूटेंस एंड साल्मोनेला सॉवरिनस के लिए काफ़ी कंट्रोलिंग फैक्टर्स होता है। अदर इफेक्ट की बात करें तो ब्लैक टी फाउंड सिग्निफिकेंट, मतलब इसमें भी हेल्थ बेनिफिट टू ह्यूमंस, ये सभी इसमें क्वालिटी इनकी बताई गई कि एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेटिव, एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी माइक्रोबियल। थैंक यू वेरी मच गाइज।